हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने मैथ्स का एक अलग सेगमेंट स्टार्ट किया था वर्चुअल शिक्षा अपने चैनल पे, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। और नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ डिजिट्स किस तरीके से हम निकाल सकते हैं पहली क्लास में। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि 1 से लेके 15 तक का कोई नंबर लिखा है, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है, इन तरह के क्वेश्चंस की बात हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में की थी। जब हम लोगों ने सेकंड क्लास स्टार्ट की मैथ्स की, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि डिविजिबिलिटी किस तरीके से हम नंबर ऑफ डिजिट में देख रहे थे। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसको, आप वहाँ जाएं और वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पावर्स की बात की थी, जिसमें कोई भी पावर अगर किसी डिजिट पे हो, किसी भी डिजिट पे कोई भी पावर हो, तो उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग कुछ और नए टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और जनरली जो हर साल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को हम जानते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन कई बार उस तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उसे करना चाहिए। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से एक टाइप है क्वेश्चन का जो आता है, उसको किस तरीके से हम हमेशा देखते आए हैं, लेकिन मैंने खुद भी उसको पहले नहीं देखा था जब तक मैंने उस चीज़ को पढ़ा नहीं। तो देखिए, अगर मैं कहूँ 10 एक नंबर है, 10 एक नंबर है जो 2 डिजिट का है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 10 का पावर 0, तो 10 का पावर 0 क्या होता है? सीधी सी बात है, 1 होता है। 10 का पावर 1 हो गया, अगर 10 का पावर 1 हो गया तो ये 10 होगा। 10 का पावर 2 हो गया, 10 का पावर 2 हो गया, तो यानी ये 100 हो गया। अभी आप देखिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। 10 का पावर 3 हो गया, तो ये क्या हो गया? 1000 हो गया। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर पावर 0 है, अगर पावर 0 है तो कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है? 1 डिजिट का। अगर पावर 1 हुआ तो कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है? 2 डिजिट का। अगर पावर 2 हुआ तो कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है? 3 डिजिट का। अगर पावर 3 हुआ तो कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है? 4 डिजिट का, हम कह सकते हैं। अब अगर हमको इसी तरह चलते फिरते कोई 10 का पावर n बोल दे और क्वेश्चन में कह दे कि बताइए जो 10 का पावर हम कुछ भी दिए हुए हैं उस पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है, अगर हमसे पूछ दिया, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि n+1 डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है। n+1 डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हमसे कोई कह दिया कि 10 का पावर 23 है, बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है, तो मैं सीधे बोलूंगा कि 24 डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स ही तो पढ़ रहे हैं ना पिछले 1-2 क्लास से। तो हम लोगों ने देखा कि 10 के इस वैरायटी में क्या हुआ, तो जैसे जितना भी पावर है उसमें एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डिजिट्स का इस्तेमाल होता है। अब बात ये उठती है कि सर आप 10 का तो बता दिए, जरूरी है 10 का है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नंबर आ सकता है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि 3 का पावर 125 है, बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट का इस्तेमाल हुआ। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज मैं इन चीजों पर डिस्कशन कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं इस चीज पर भी आऊंगा। जब मैं इस टाइप पे आऊंगा तो इसको किस तरीके से हम निकालते हैं इसकी भी बात मैं करूंगा, लेकिन आज जनरली हम लोग 10 पे पहले बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए और किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस कहूं तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि आपसे बोल दे कि 8 का पावर 232, 8 का पावर 232 है, और मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 348 दिया है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया हमको, ये क्वेश्चन हमको पूछ दिया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे और किस तरीके से ये क्वेश्चन इस पैटर्न से रिलेटेड है, हमको ये सोचना पड़ेगा, हमको ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, क्या हम 8 को, उससे पहले अगर हम समझें मेरा टारगेट क्या होगा इस क्वेश्चन को, अगर मैं कह रहा हूं कि इस टाइप का है, तो इसका मतलब मेरा टारगेट होगा कि बेस को मैं 10 बनाऊं, बेस को 10 बनाऊं, ताकि जो भी पावर आए उसमें एक एक्स्ट्रा 1 ऐड कर दूं तो उतने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। यही टारगेट है हमारा। तो चलिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 2 का पावर 3 लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो लिख दिया। ठीक है, अब 2 के पावर 3 पे ये तो पावर है ही, लिख दिया 232। और यहां पे मल्टीप्लीकेशन, मान लीजिए ये 5 नहीं, यहां पे 25 दिया हुआ है। ठीक है, 25 पे पावर 348 है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
और 5 के स्क्वायर पे पावर 348 है, 348 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो क्या होगा, इस 2 को तो बेस में ही रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये बात हम लोग जानते हैं, बचपन में पढ़ते आए हैं कि p पे पावर q, p पे पावर m है, होल पावर n है, तो p पे पावर m इंटू n हो जाता है। ये बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 इंटू 2 32 किया, तो 3 2 जा 6 हुआ, 3 3 जा 9 हुआ, और 3 2 जा 6 हुआ, यानी 2 का पावर 696 आ गया। मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया, 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 5 बेस हुआ, इस 2 को सेम काम करेंगे, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो 2 8 जा 16 का 6 आया, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 आया, और 2 3 जा क्या हुआ 6 आ गया। अब हम लोगों ने बचपन में एक और बात पढ़ी है कि अगर a का पावर m है और b का पावर m है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a इंटू बी का पावर क्या होगा, m होगा। यही बात हम लोगों ने बचपन में पढ़ी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि a का पावर m है, ये b का पावर m है, क्योंकि m क्यों है, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो मैंने क्या किया, a इंटू बी कर लिया, यानी 2 इंटू 5 कर लिया। अब पावर क्या हो गया 696। मेरी बात समझ में आ रही है, 696, और 2 इंटू 5 अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा 10, ठीक है ना, 10 पे पावर क्या हो गया 696। अब बताइए कि अब हमसे अगर ये कोई बोल दे तो क्या अब इस पैटर्न से हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, हम सीधे बोल देंगे कि भैया तुम जितने पावर हो इसी में +1 कर देंगे और हम बता देंगे कि 697 नंबर ऑफ डिजिट्स का इस्तेमाल इसमें हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि क्वेश्चन अगर इस वैरायटी के हैं, हमारी कोशिश वहां क्या होगी, हमारा कोशिश अगर हम ये कह लें कि 8 का पावर 232 और मल्टीप्लाइड बाई इतना करना है, अब बैठ के हम 8 को 232 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 25 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके कुछ अपने अलग अलग टाइप्स हैं। ये 10 पे जो मैं टाइप्स बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम 10 बनाने की बेस को प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे, और जैसे ही वो 10 बन जाएगा उस पर जो भी पावर होगा उस पावर में जैसे ही हम +1 करेंगे हमको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन बोलूं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी साथ में करें, तो देखिए क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए लिखा है 4 का पावर 111 और मल्टीप्लाइड बाई 4 का पावर 111 और मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 2222। ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए दिया है 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन हमको दे दिया, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। यहां पे क्या किया, ये क्वेश्चन अगर हमको दिया है तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा कि भैया किस तरीके से हम 10 को बेस में लेकर के आए। तो 10 को अगर हमको बेस में लेकर के आना है तो हमको ये 4 दिख रहा है, इस 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आप ये बात आप कह सकते हैं कि सर आप यही क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन सेट हो जाए जिसमें 10 ना बन रहा हो। तो मैंने कहा कि 10 पर मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चंस इसी पे पूछे जाते हैं, लेकिन 10% क्वेश्चंस इसके अलावा भी पूछे जाते हैं। उस 10% का भी हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, लेकिन अभी पहले हम इस चीज़ को समझ लें, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहला तो हमने किया कि 4 को हमने लिख लिया 2 का पावर 2, और 2 के पावर 2 के ऊपर क्या है, यही है 1 1 1 1 1, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर क्या 2 2 2 2 2, ठीक है, लिखा है। अब यहाँ पे 2 का पावर 2 यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर भी क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2, लिख लिया हमने। मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर भी 2 5 टाइम्स अगर लिखा है तो हमने लिख लिया। अब फिर से हमको क्या मिल रहा है, a पे पावर m इंटू बी पे पावर m, a पे पावर m इंटू बी पे पावर m, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, 2 इंटू 5 a इंटू बी कर लेंगे और पावर m लगा देंगे, 2 इंटू 2 5 टाइम्स हो गया हमारा। अब ये हमारा 10 बन गया, तो 10 पे पावर अगर 2 2 2 2 है तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे भैया, हमको पता है, हमने ये पैटर्न देखा है, तो बस हम इस पावर में क्या करेंगे, +1 कर देंगे, यानी कि 2 2 2 2 3, ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स होगा जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ये काम हम कर सकते हैं, ये बात हम समझ चुके हैं। तो इसमें अगर किसी तरह की कोई डाउट होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ
10 पे पावर जो भी चीजें हैं उनकी बात कर रहे हैं, कैसे उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हम निकाल सकते हैं। बाकी जो मैंने कहा एक एग्जांपल के तौर पे कि 3 पे पावर अगर 125 लिखा है तो इस पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, इनकी भी बात हम लोग करेंगे आने वाली क्लासेस में जब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा आराम से इन चीजों को पढ़ते हैं। पहले तो हमने 10 पे चीजों को समझ लिया। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और आते हैं जो पीएनसी हम लोग 11th में पढ़ते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और आते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया कि 2, 3, 4, 5 ये कुछ नंबर्स हमारे पास हैं, ये कुछ नंबर्स हमारे पास हैं, और पूछ लिया कि बताइए आप 4 डिजिट की कितनी संख्या बना सकते हैं, 4 डिजिट की कितनी संख्या बना सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अच्छा 4 डिजिट की, तो चलो मैं एक 4 डिजिट का क्या कर लेता हूं, बॉक्स पहले बना लेता हूं इस तरीके से, 1 2 3 4, इसी में 4 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह सकता है कि बताइए 4 डिजिट के कितने संख्या बनेंगे, तो इस पोजीशन पे कितनी संख्याएं आ सकती हैं, 1 2 3 4, कोई भी आ सकता है। तो यानी कि 4 संख्या आने की पॉसिबिलिटी हो गई यहाँ पे 4 में, इन चारों डिजिट्स में से कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। अब अगर क्वेश्चन में हमको बोला है कि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीट हम उन नंबर्स को फिर से कर सकते हैं, तो बताइए इस पोजीशन पे कितने संख्या आ सकती हैं, ये फिर से ये चारों आ सकती हैं, इस पे कितनी आ सकती हैं, फिर से ये चारों आ सकती हैं, और इस पे कितनी आ सकती हैं, फिर से ये चारों आ सकती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर हमको 4 डिजिट दिया हुआ है और कहा है कि रिपीटिशन अलाउड है उन चारों डिजिट्स का फिर से, जैसे कि हम क्या बना सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड का मतलब क्या हो गया कि बन गया 2 2 2 2, या फिर बन गया 3 3 3 3, या फिर 4 4 4 4, ठीक है, या फिर 2 2 3 3, या फिर 2 3 4 4। इस तरीके से क्या हो गया, रिपीटिशन अगर हमको अलाउड बोल रहा है तो हम इस तरीके से रिपीट कर सकते हैं नंबर्स को। अगर हमको बोल दिया कि रिपीटिशन अलाउड है तो यहां पे इस पोजीशन में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, यानी कि चारों डिजिट्स आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि भैया तुम्हारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, और उसके बगल वाले पड़ोसी से कहा कि क्योंकि रिपीटिशन हमने अलाउड कहा है तो तुम्हारे पास वो भी आ सकता है जो यहां आया है। तो बाकी के 3 तो बचे थे, और जो यहां आया है वो भी आ सकता है, यानी चारों आ सकते हैं। ये भी अपने पड़ोसी से सेम बात कहेगा, ये भी अपने पड़ोसी से सेम बात कहेगा, यानी 4 डिजिट जो यहां पे 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, ये सारे डिजिट्स यहां पर वापस से रिपीट अगर हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड की बात किया है तो यहां पे क्या हो सकता है, 4 का पावर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात उठती है कि सर आपने कहा रिपीटिशन अलाउड, अगर रिपीटिशन नहीं अलाउड, अगर हम वापस से उस नंबर को रिपीट ना कर सकें तो क्या होगा। तो देखिए अब बताइए यहां पे कितने नंबर आने की पॉसिबिलिटीज है। पहले तो ये चारों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, चारों में से आ सकता है, 4 पॉसिबिलिटी हो गई यहां पे। लेकिन अब जो नंबर यहां आ गया क्या वो फिर से आएगा, रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है, तो यहां पे आने की पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 3 हुई। उसी तरीके से अब 2 डिजिट आ चुके हैं तो यहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अब 2 डिजिट बचे, ठीक है। अब ये इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही अकेला बचेगा, उसी को आना पड़ेगा, यानी कि यहां पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो अकेला बच गया, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, यानी 4 3 = 12, 2 = 24 × 1 24, यानी 24 वेज से, 24 तरीकों से हम इस 4 डिजिट की संख्या को इस बॉक्स को भर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि हमने ये चीज देखा। लेकिन ये तो बहुत सिंपल बात है, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अभी अगर मैं ये कहूं कि यही 4 डिजिट दिए हैं लेकिन अब हमको 3 डिजिट की संख्या बनानी है, ठीक है, 3 डिजिट की संख्या बनानी है, चलिए देखते हैं। सिंपल ये भी है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर 3 डिजिट की बनानी है तो अब हमारा बॉक्स में कितने स्पेस होंगे, 3 स्पेस होंगे, 3, ठीक है। तो 1 2 3 मिल गया हमको। अब यहां देखिए यहां पे आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, चारों में से कोई भी आ सकता है, सीधी सी बात है, तो 4 पॉसिबिलिटी हो गई। यहां पे अगर रिपीटिशन अलाउड है तो फिर से इन चारों में से कोई भी आ सकता है, तो यहां पे भी 4 आ गया, चारों आ सकते हैं।
यहां पे भी चारों आ सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है। वही बात जो पड़ोसी पिछले क्वेश्चन में कह रहा था, इसमें भी कहेगा, तो चारों आ सकते हैं। यानी कि जो पिछले क्वेश्चन में 4 डिजिट था तो 4 का पावर 4 हो रहा था, यहां पे 3 डिजिट पे क्या हो रहा है, 4 का पावर 3 हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कह दे कि भैया रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अब तुम जो आ गए वो दोबारा नहीं आओगे मेरे घर, ठीक है। तो यहां पे अगर 4 पॉसिबिलिटीज हैं तो उसके बगल वाले में 3 पॉसिबिलिटीज होंगे, पहले में 4 तो दूसरे में 3, और इसमें क्या, इसमें 2 आ चुके हैं तो बचे कितने, 2, तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, यानी 4 3 12 इंटू 2 24, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अगर मान लीजिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए दिया है 0 3 4 5, 0 3 4 5, यही तो डिजिट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। अब इसमें कह दिया कि 4 डिजिट की, 4 डिजिट की कितनी संख्याएं इसमें आ सकती हैं। अब इस पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 4 डिजिट की बात किया है, यानी कि हम इसको पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 4 पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो बताइए इस पहले स्पेस पे कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, क्या चारों आने की पॉसिबिलिटीज है? अगर चारों आ गए, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो क्या वो 4 डिजिट का नंबर होगा? नहीं होगा। तो जब 0 दिया हो तो यही ध्यान रखना है, ठीक है। जब 0 दिया हो क्वेश्चन में तो यही ध्यान रखना है कि पहले स्पेस पे 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 अगर मैं लिख दूं 0 1 2 3 तो ये 4 डिजिट का नंबर है क्या? नहीं, ये क्या है, ये 3 ही डिजिट का नंबर है। 0 की क्या मतलब है, ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यानी कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3, यानी यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी 3 हो गई, 3 हो गई, ठीक है। यहाँ पे आइए, क्या यहाँ पे अगर रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आएंगे? यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। अगर यहाँ पे हम देखें तो फिर से 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यहां पे देखें तो फिर से 4 हो सकती हैं। बस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया कि पहले प्लेस को हम समझ लें। अगर 0 दिया हुआ है तो 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, वो 3 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए अब रिपीटिशन अगर अलाउड है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें, तो क्या हो जाएगा, 4 4 16, 4 64 इंटू 3 हम लोग कर लें, ठीक है ना। अब इतना कैलकुलेशन तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। अब यहाँ पे रिपीटिशन तो अलाउड था, अब कह दे कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो क्या होगा बताइए। यहां पे तो सीधी सी बात है 3 ही आ पाएंगे, 0 नहीं आ सकता। इसमें बताइए रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 4 डिजिट हैं, एक यहां पे कोई आ चुका है, तो कितने बचे, 3 ही तो बचे, तो यहां पे 3 डिजिट आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ 5 आया है तो 1 डिजिट का इस्तेमाल कर चुके हैं, 4 आया है तो इस्तेमाल कर चुके हैं, 3 आया है तो इस्तेमाल कर चुके हैं। जब भी किसी एक का इस्तेमाल कर लेंगे तो 3 ही तो बचेगा, तो 3 बचे, हमने इसको सॉल्व किया। फिर अगले में कितने आ सकते हैं, अब किसी 2 डिजिट का इस्तेमाल हो चुका है तो अब हमारे पास 2 और बचे हैं, तो 2 आ सकते हैं। उसके बगल वाले में सिर्फ एक अकेला बचेगा, वही आएगा। तो क्या हो गया कैलकुलेशन, 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी कि अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो यहाँ पे 18 वे से 18 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स को भर सकते हैं। 4 डिजिट के नंबर्स हम 18 तरीकों से बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने ये तरीके बताए। एक आध क्वेश्चन और आप लोग कर लिए। अगर मान लीजिए दिया है 2 3 5 7, ये क्वेश्चन दिया है। अब पूछ ले कि बताइए 3 डिजिट की कितनी संख्या बन सकती है। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। आप लोगों से अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कल बताऊंगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आराम से हो जाएगा इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद। अब इसमें इस क्वेश्चन में और क्या टाइप्स आएंगे, और क्या टाइप्स आएंगे। अब मान लीजिए कह दिया कि 2 3 5 6 और 8 दिया है, 2 3 5 6 और 8 दिया है, और कह दे कि बताइए कितने इवन नंबर बन सकते हैं, कितने इवन नंबर्स बन सकते हैं। तो देखिए, और नंबर्स कितने डिजिट के हों, 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर्स हमारे 5 डिजिट के हों, लेकिन 5 डिजिट के कितने इवन नंबर्स बन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 पार्ट से पहले मैंने डिवाइड कर लिया। अब इवन नंबर होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यूनिट्स प्लेस है या वंस प्लेस है वो 2 से डिविजिबल हो। अब बताइए इसमें 2 से डिविजिबल कौन कौन है, एक तुम हो, एक तुम हो और एक तुम हो, ठीक है। यानी कि तुम ही तीनों में से कोई यहां आएगा,
तो उन्हीं तीनों में से कोई एक यहाँ आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी हमको 3 तरीके से भरने की है। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो ये अगर 3 तरीके से हम भर सकते हैं तो बाकी क्या होगा, यहाँ पे 3 तरीके में से कोई एक आ गया, ठीक है। इसमें हम कितने तरीके से भर सकते हैं, इवन होने के लिए बस इसको हमको ध्यान देना है, वंस प्लेस, बाकी तो हम अपने तरीके से करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। यहाँ पे रिपीटिशन अगर अलाउड है तो 1 2 3 4 5 इन 5 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। इसमें भी रिपीटिशन अगर अलाउड है सारे में तो 5 तरीके से क्या होगा, सारे ही आ सकते हैं, यानी 5 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा अगर रिपीटिशन अलाउड है इस क्वेश्चन में तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो क्या होगा, रिपीटिशन नॉट अलाउड में भी अगर इसको इवन करना है तो इसको तो फिल करने की पॉसिबिलिटी 3 ही होगी, ठीक है, 3 ही होगी, तो 3 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, तो 3 हमने यहाँ लिख लिया। अब बगल वाले में जो इसमें एक आ गया होगा वो नहीं आएगा, यानी कि 5 डिजिट थे, एक आ गया तो यहाँ पे बचे कितने, 4 पॉसिबिलिटीज बची। उसके बगल वाले में आए तो कितनी पॉसिबिलिटीज बची, 3 पॉसिबिलिटीज बची। उसके बगल में कितनी बची, 2 बची, और उसके बगल में अकेला बच गया बेचारा तो उसको आना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी बची। तो आज हम लोगों ने कुछ चीजें कवर की जो कि पेपर्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे, जैसे कि मैंने आपको पिछले 10 पे पावर वाला चीज बताया, वो आप चेक करेंगे तो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कितने तरीकों से भरें ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में सबसे पहले उन सॉल्यूशंस के साथ ही आऊँगा, उसके बाद मैं आगे की क्लास कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आपको मेरे मैथ्स का लेक्चर कैसा लग रहा है आप प्लीज़ इसे बताइए। आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर लगता है कि यूज़फुल है तो लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर रेगुलर इंटरवल पे नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।